मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम प्रथमाचार्यः सूरिः श्री शांति सागरः मंगलम प्रथमो शिष्यः सूरिः श्री वीर सागरः मंगलम वीर सिंधोश्च शिष्या ज्ञानमती सदा मंगलम मातुः निधिया कुर्वन्तु मम सर्वदा। श्री ज्ञानमती माता का मंगल विहार, श्री ज्ञानमती माता का मंगल सारी दुनिया के लिए बन गया उपहार, सारी दुनिया के लिए बन गया उपहार। जय हो ज्ञानमती माँ की, जय हो। ऋषभगिरी मांगी तुंगी तीरथ चमकाया, सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया। आदि ब्रह्मा आदि प्रभो ऋषभ देव कहलाए जो, बना विश्व का यह रिकॉर्ड अतिशयकारी है भगवान। ब्राह्मी माता समय जग में वर्तमान युग की, ऋषभ देव का सारे जग में किया है खूब प्रचार। श्री ज्ञानमती माता का मंगल विहार सारी दुनिया के लिए बन गया उपहार। शास्त्री नगर मेरठ के श्रद्धालु भक्तों कहते हैं तीर्थंकर प्रभु का विहार लोक सुख के लिए और लोक कल्याण के लिए हुआ करता है। आज भी उनकी परंपरा में चलने वाले संत साधुओं का विहार प्रवास जिस नगर के अंदर हो जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ के भक्तों की भावनाएं वृद्धिंगत हुआ करती हैं। देखो मेरे सामने यहाँ एक मंत्र लिखा हुआ है, जरा पीछे नजर डालो। ओम रीम अरहम अस्या उषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। और ये मंत्र आपको ज्ञानमती माता जी ने दिया था कि पूरी समाज के लोग इस मंत्र के माध्यम से जिनेंद्र भगवान का और सिद्ध भगवान का स्मरण करें ताकि आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। और विघ्न बाधा दूर हुई, आपके शासन नायक महावीर भगवान आपको दर्शन देने के लिए विराजमान हो गए। ऐसे महावीर भगवान की एक बार जय बोलिए। जब बोलो महावीर भगवान की। देखिए संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और एक जघन्य। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान्या, प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजंती। तीनों लोगों की बात कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे कभी सोच ही नहीं पाते किसी कार्य को शुरू करें, तो ऐसे लोगों को जघन्य लोग कहा। यानी कि सब तरह के लोग समाज के अंदर होते हैं, जब काम आगे बढ़ता है तो पीछे पीछे चल देते हैं, लेकिन नेतृत्व करके कार्य को अंजाम देना ये सबके बस का नहीं होता। और कहते हैं प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या,
काम को प्रारंभ किया और बीच में विघ्न आ गए, वहीं उसको छोड़ करके चले गए। वो कौन होते हैं? मध्यम। चलो शुरू तो किया, कोई आएगा माई का लाल, करेगा पूरा। विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना, यानी बार बार चाहे विघ्न आ जाएं, लेकिन उन विघ्नों को दूर करने का प्रयास करके जो कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे देते हैं, प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजंती, ऐसे लोगों को उत्तम आत्मा, उत्तम पुरुष की श्रेणी में बताया गया कि जो काम को शुरू करके अंजाम तक पहुंचाते हैं, विघ्नों से कभी भी डरते नहीं हैं और विघ्नों को शांत करने का हमेशा उपाय है। ऐसे विघ्नों को शांत करने वाला, नाश करने वाला मंत्र आपके लिए ज्ञानमती माता जी ने दिया और उत्तम महापुरुषों की श्रेणी में इन्होंने नाम लिखाया। यही कारण रहा कि महावीर भगवान के शासन की ये पहली लेखिका साध्वी हैं। समझे ना? पहली लेखिका साध्वी हैं जिन्होंने 4 क्लास तक पढ़ा। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा, लेकिन 2 विश्वविद्यालयों के द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत हैं। डबल डीलिट डॉक्टर साध्वी हैं, इलाज जरूर करा लेना इनसे। और दूसरी बात क्या है, ज्ञानमती माताजी 20वीं शताब्दी की पहली बाल ब्रह्मचारिणी आर्यिका हैं। 200-400-500 सालों में सुना नहीं गया कि किसी कुंवारी कन्या ने दीक्षा लिया। कोई विधवाएं होती थी, कोई परित्यक्ताएं होती थी, आके दीक्षा ले लिया। लेकिन जब भारत परतंत्र था, ऐसे युग में भी जन्म लेकर नारी स्वतंत्रता का झंडा लेकर आगे बढ़ी, तो महात्मा गांधी की तरह से जैसे उन्होंने देश को आजाद कराया, ऐसे इन्होंने नारियों को आर्यिका दीक्षा लेने के लिए आजाद करा दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 500 ग्रंथों को लिख करके भारतीय साहित्य भंडार को इन्होंने समृद्ध बना दिया। बोलो 4 साल क्या होता है? अभी यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि 4 क्लास पढ़ा हो। क्यों डॉक्टर साहब? आपने तो बहुत अच्छी साइकोलॉजी पढ़ी है, लेकिन ज्ञानमती माता ने कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, कोई सोशोलॉजी नहीं पढ़ी, कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, पर इनको साइकोलॉजी भी आती है, सोशोलॉजी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आता है। और इन्होंने समाज को, जैन समाज के झंडे को विश्व के क्षितिज तक फहराने के लिए एक संकल्प बनाया। और यही कारण है कि ज्ञानमती माता जी के शिष्य और सेना नायक के रूप में स्वामी जी आपसे 1,000 रुपया ले रहे हैं। बताओ, कभी हम सोचते हैं अरे 1,000 रुपया क्या होता है? एक खिलौना आप बच्चे को ला करके देते हैं और तुरंत उसको तोड़ देता है जरा सी देर के अंदर, और आप तीर्थ को बनाने के लिए इतना सोचते हैं? अरे ये उत्तम महान आत्माओं में हैं जो समाज को लेकर के, संगठित करके, एकता के सूत्र में पिरो करके चलाना जानते हैं। ये वो भी हैं जिनके पास सुनील जैसे ने 1100 शिलाएं लिखवा कर 11 लाख रुपए भी दिए, और ये ऐसे भी हैं जो 1100 से भी कम 1,000 रुपया भी ले लेते हैं। यानी आपकी भावनाएं भगवान तक पहुंचाने के लिए और जड़ से लेकर, मूल से लेकर चूल तक, शिखर तक पहुंचाने के लिए इस तरह से कटिबद्ध हैं। मैं कहती हूं ज्ञानमती माता जी तो है ही प्रेरणा स्रोत, लेकिन जय जयकार तो इनका करना चाहिए, क्योंकि आज जिन्होंने न जाने कितने स्वार्थों का त्याग किया है। अगर ये मुनि बनते
आचार्य बनते, एक महान आचार्य बन जाते। अगर यह इंडस्ट्री चलाते, एक उद्योगपति बन जाते। लेकिन इन्होंने सोचा, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। हमने भारत देश में जन्म लिया, हमने जैन कुल के अंदर जन्म लिया, इसलिए जैन कुल की अभिवृद्धि करना और जैन धर्म की प्रभावना करना हमारा कर्तव्य है। और आप सब जब उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आप भी अपने कर्तव्य का भान कर लेंगे। मैं कई बार कहती हूं, ह्यूमन लाइफ इज अ ड्यूटी, परफॉर्म इट। मनुष्य का जीवन एक कर्तव्य निर्वाह के लिए, आज घर घर के अंदर अधिकार की बात होती है, कर्तव्य कोई नहीं देखता। अरे कर्तव्य का निर्वाह करने ये महिला आई, ये नारी शक्ति आई। पूना के अंदर पेट्रोल पंप चलाने वाली, जिनको हर साल अधिक से अधिक पेट्रोल बेचने के लिए अवार्ड मिलता है, इन्होंने समय निकाला, इन्होंने पैसा खर्च करने का संकल्प बनाया और कहा सुजाता जी ने कि स्वामी जी, आपके अनिल जी तो बड़ी बड़ी यात्रा कराते हैं, एक छोटी यात्रा ज्ञानमती माता जी की कराने का हमको भी सौभाग्य देना। और दिल्ली से हस्तिनापुर ले जा रही, तो समय भी निकाला, पैसा भी निकाला। मैं तो सुजाता जी के लिए कहती हूँ, आप इस छोटी यात्रा को छोटी मत समझें, ये 3 चक्रवर्तियों की जन्मभूमि की यात्रा है, समझे? और आपके अंदर वो ऐसी शक्ति देंगे कि आप बहुत बड़ी बड़ी यात्रा भी ज्ञानमती माता जी को कराएंगी। क्योंकि हमने देखा है इस 70 साल की तपस्विनी माता के लिए जिसने अपना कुछ भी समर्पित किया, पत्रम पुष्पम, वो खुद इनके साथ जुड़ करके महान आत्माओं की श्रेणी में उन्होंने नाम लिखवा लिया। तो महानुभाव, इसलिए इनका बिहार दुनिया के लिए उपहार बन गया। कभी बड़ी मूर्ति मिली, कभी अयोध्या का विकास मिला, कभी भूला विसरा कुंडलपुर महावीर जन्मभूमि मिली, जहां कोई एक दीपक नहीं जलाने जाता था। चांदनपुर के अंदर हजारों दीप जलते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इनकी जन्मभूमि कहाँ है। वहां जब हम गए तो स्वामी जी चाय पीने के लिए अपने स्टाफ को 2 किलोमीटर दूर भेजते थे। ऐसे स्थान पर जाकर आज वहां महल और अनेकों मंदिर बना करके दुनिया की दृष्टि में उसको ला दिया। यह उपहार नहीं तो क्या है? यह बहुत बड़ा उपहार है। तो बंधुओं, मैं एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, है ना? हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक बड़ी आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर को बनाने के लिए, और एक गुरु माँ ही काफी हैं हजारों हजार लाखों लाख भक्तों की जिंदगी को संवारने के लिए। हजारों लाखों जिंदगियों को जिन्होंने संवारा है, ऐसी ज्ञानमती माता जी महावीर शासन की बहुत बड़ी संवर्धिका हैं। आचार्य शांति सागर महाराज की बगिया को जिन्होंने सींचा, जिन्होंने पुष्पित किया है, पल्लवित किया है, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज का अर्घ्य मैं शास्त्री नगर वालों को कहूंगी जरूर रोज चढ़ाना। अगर वो ना होते तो आपको कोई साधु नहीं मिलते। और उन शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन किए इन्होंने, ऐसी एकमात्र साध्वी हैं। आचार्य शांति सागर महाराज के शिष्य थे वीर सागर महाराज। वीर सागर महाराज के शिष्य थे, वीर सागर महाराज से इन्होंने दीक्षा ली। वीर सागर महाराज के शिष्य थे शिव सागर महाराज। शिव सागर महाराज के शिष्य थे ज्ञान सागर महाराज, और ज्ञान सागर जी के शिष्य विद्यासागर। इन सब को देखने वाली ज्ञानमती माता जी एकमात्र साध्वी हैं। और विद्यासागर जी के गुरु की दीक्षा ज्ञानमती माता के बहुत बड़े आग्रह से शिव सागर महाराज के कर कमलों से हुई, और ये सब साक्षात दर्शी हैं। मैं आपको कहती हूँ, भगवान महावीर 2400 भगवान के अर्घ चढ़ाने के बाद अजेंद्र जी कल से जरूर इंक्लूड कर लेना आचार्य शांति सागर महाराज का अर्घ चढ़ाना। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो 2.5 दीप के अंदर हुए, उनके अर्घ को चढ़ाकर उनकी परंपरा को जीवंत रखना
और संतों के प्रति हमेशा, प्रत्येक संत के प्रति हमेशा नतमस्तक रहना, इतना जरूर ध्यान रखना। देवेंद्र जी, संतवाद पंथवाद में समाज को मत बंटने देना। आज कई कई जगह ग्रुप बन गए, बोले हम तो उनके भक्त हैं, हम तो इनके भक्त हैं, हम उसके अलावा नहीं। इस पिच्छी को नमन करना, समझे? आपके वीतरागी संत पिच्छी कमंडल रखते हैं, इस पिच्छी को देखकर हमेशा नतमस्तक होना, यही हमेशा ज्ञानमती माता जी कहती हैं। तो इनके चरणों में नमन करते हुए, भगवान महावीर के शासन को, उनकी चरणों को नमन करते हुए, शास्त्री नगर के भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और शास्त्री नगर पर हमारी विशेष दृष्टि भी रहती है और ज्ञानमती माता जी की कृपा दृष्टि रहती है। हमारी दृष्टि रहती है और माता जी की कृपा दृष्टि रहती है। और उस कृपा दृष्टि को हमेशा अपने ऊपर बनाए रखो। आप लोगों का छोटा सा निवेदन माना। स्वामी जी ने कहा कि माता जी थोड़ा सा कष्ट तो आपको होगा, लेकिन बहुत सारे भक्तों का कल्याण हो जाएगा। आए हम, आप लोगों ने अगवानी की, आपने ज्ञानमती माता जी की भक्ति की, प्रवचन आप सुन रहे हैं। ऐसे प्रवचनों को हमेशा अपने हृदय में धारण करना कि पिच्छी कमंडलों का हमेशा सम्मान करना। इस समाज के अंदर कभी किसी भी पिच्छी का अपमान नहीं होने पाए, ऐसा संकल्प रखना। यहाँ के समाज के लिए और यहाँ के महिला संगठन जिसकी प्रथम अध्यक्षा हमारी इंदु जैन और वो कौन अर्चना जैन थी महामंत्री के रूप में, उन सब के लिए, और आज की जो वर्तमान अध्यक्ष महामंत्री हैं रुचिर जैन, क्या बताया था, रुचिर जैन शायद महामंत्री हैं क्यों, और अध्यक्ष कौन है, अर्चना जैन। आप सब महिलाओं की शक्ति को खूब उभारते रहें, बढ़ाते रहें। हस्तिनापुर में आइए, हम आपकी प्रगति को श्रवण करेंगे। ये महिला संगठन निरंतर खूब वृद्धिंगत होता रहे और पूज्य ज्ञानमती माता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। भगवान महावीर के चरणों में बारंबार नमन। जब लो महावीर भगवान की